चाहिए, अगली बार कोई वैसा दोबारा ना करने को सोचे। नहीं नहीं, देखो हमारे इंडिया की यही तो ब्यूटी है। हम लोग इसमें किसी को क्या, मैंने देखो हमको हमारी समझदारी की कमी है, समझ में आ रहा बात, हम लोग को समझदार बनना हो, ठीक है, हम लोग को ये सब चीज समझना और पड़ेगा सर थोड़ा सा। नॉलेज भी देना जरूरी है। कैसे दोगे आप नॉलेज किसी को? तुम बोलेगा मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे को, अगर वो मेरे को ये बोलता ना, अगर मेरे को ये बोलता सर आपका वीडियो मेरे को समझ में नहीं आया, आपका टॉपिक मेरे को बिल्कुल, ऐसे ही लड़के ने बोला भी था कि सर मैं और मेरे, बहुत अच्छे से बोला उसने, सर मैं और मेरे फ्रेंड्स को आपने थोड़ा जल्दी जल्दी बोला, नहीं समझ में आया, उसने ऐसा लिखा वीडियो में, मेरे को अच्छा लगा। एंड सच्ची बताऊं, मैं सोच रहा हूं कि उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊं। आई पर्सनली थिंक हो सकता है यार कोई टॉपिक किसी को नहीं समझ में आया बच्चे को, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मुझे बोला, तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे अपनापन लगा कि उसको नहीं समझ में आया, उसने सर को बोला ही, उसके राइट है। और मैंने पर्सनली ये सोचा भी है कि मैं उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, दैट इज ओके, दैट इज द राइट वे ऑफ टॉकिंग, कि सर मुझे नहीं समझ में आया, इट कैन हैपन। पर ये बोलना कि अबे ठीक से पढ़ा, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं। यहाँ हमारे इंडिया में ना क्या एक कल्चर चालू हो गया अभी, कि गंदा बोलना, गाली देना, है ना, कुछ भी बोल देना, ये हमारे इंडिया में एक कल्चर आ रहा है जो कि हमारा कल्चर नहीं है, और ये बिल्कुल गंदा कल्चर, ये बहुत ही गंदा कल्चर। इस तरह के जो लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, जो बोलते हैं ना, जिसको रोस्टिंग वीडियो बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, कम से कम टीचर्स के ऊपर तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जो, और देखो मैं बाकी टीचर के लिए नहीं बोल सकता, देखो मैं तो, तुम लोग देखता होगा मैं पूरे दिल से पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए जान देता हूँ। आई मे नॉट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, बट वट एवर आई टीच विद पैशन, मैं उनके अच्छे के लिए पढ़ाता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रिवॉर्ड यही मिलता है कि लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, तो इट्स नॉट राइट। समझ बात? खैर चलो कोई बात नहीं, सोशल इक्वालिटी के बारे में पढ़ लें अपन, रीड करो अनुष्का, रीड करो सोशल इक्वालिटी। Okay, sir. Social equality. Political equality or equality before the law is an important first step in the pursuit of equality. It often needs to be supplemented by equality of opportunities. While the former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods, the pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities. For this, it is necessary to minimize the effects of social and economic inequalities and guaranteeing certain minimum conditions of life to all the members of society. Adequate health care, opportunity for good education, adequate nourishment, and a minimum wage, among other things. In the absence of such facilities, it is exceedingly difficult for all the members of the society to compete on equal terms. Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in society. ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, In, यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझ चाहिए, सोशल इक्वालिटी में समझना चाहिए। पहले के जमाने में तुमको पता होगा कि अंग्रेज लोग जब इंडिया को रूल करते थे, तो बहुत सारी फैसिलिटीज इंडियंस के लिए उन्होंने बंद कर दी थी ना। अफ्रीका में भी ऐसा था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही था कि अंग्रेज लोग वहां पे ब्रिटिशर्स लोग रूल करते थे, तो उन्होंने अपार्थाइड चलता था, ब्लैक लोग के लिए स्विमिंग पूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, अपॉर्चुनिटीज बंद कर दी। दिस इज नॉट राइट, ठीक है। अगर हम किसी को सपोज करो, तुम देखेगा बहुत सारे इंडियंस में, इंडिया में भी ऐसा है कि बहुत सारे गांव में मंदिर डिफरेंशिएट होता है, उसको वो मंदिर मिलता है, उसको वो मंदिर मिलता है। आप उस वाले वेल तालाब से पानी नहीं ला सकते, आप उस वाले कुएं से पानी नहीं ले सकते, ये सब हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा, ये सब नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर अभी हम लोग को काफी काम करना है, लेकिन अभी तो काफी कम भी हो गया है, ठीक है। अभी तो हम लोग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल, देखो हम लोग के बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में तो सब संग में बैठते हैं, संग में खेलते हैं, संग में खाते हैं, संग में पीते हैं। तो स्कूल में तो तुम लोग को ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता ना, स्कूल में तो बच्चों को भूख लगती है, किसी का टिफिन खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो अब हमारा ये स्कूल का जो कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है स्कूल का कल्चर, और अभी काफी चेंजेस कम, अभी काफी ये सब कम भी हो रहा है। पर हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि हम लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको सबको बराबर का जितना हम कर सके उतना अच्छा है। बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज करते हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। कल एक बच्ची मेरे को बोल रही थी, सर ये जो रिजर्वेशन वाला कहानी है, उसके ऊपर भी हम लोग डिबेट कर रहे थे काफी। तो रिजर्वेशन इसी के लिए लाया गया कि बहुत सारी सोसाइटीज है जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म में लेकर आया जाए, ठीक है, क्योंकि उनका अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गांव के जो बच्चे हैं जिनका इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उनको पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, तो किताबें नहीं है, टीचर्स नहीं जाते गाँव में, तो उनको प्रॉब्लम है।
अगर हमको उनको गांव से बाहर निकालना है तो हमको थोड़ा एडवांटेज उनको देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो हम लोग को हमेशा ये बात अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि जो प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। आपको प्लेइंग फील्ड लेवल दे दो, उसके बाद आप क्या करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है कि नहीं। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, इन इंडिया Yes, sir. In India, a special problem regarding equal opportunities comes not just from lack of facilities, but from someone of the customs which may prevail in different parts of country or among different groups. Women, for instance, may not enjoy equal rights of inheritance in some groups, or there may be social prohibition regarding their taking part in certain kinds of activities, or they may even be discouraged from obtaining higher education. The state has a significant role in such matters. It should make policies to prevent discrimination or harassment of women in public places or employment, to provide incentives to open up education of certain professions to women and other such measures. But ये जो social चीज groups है and ये जो individuals, चीज है विमेन वाला जो चीज है बेटा, इसके ऊपर हम लोग को अभी काफी काम करना है। हम लोग इसमें काफी पीछे रह गए हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग जो है उसको मिसोजिनिस्ट है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि औरतें जो है उनको अभी हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बराबर से। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन सेइंग दैट हमको ये भी समझ में, हम ये भी बोलना चाहते हैं तुमको कि औरतें भी औरतों को डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। जैसे मैं तुमको लास्ट टाइम बोला था, बीइंग अ हाउस वाइफ इज नॉट अ स्मॉल जॉब। मैं ये बात पूरी इंडिया को बोलना चाहता हूँ। इफ यू आर अ होम मेकर ना, दैट डजंट मीन कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बीइंग अ होम मेकर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जो भी होम मेकर जो घर पे बैठा है ना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और उसका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये एक चीज मैं पर्सनली सोसाइटी को ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारी विमेन्स को लगता है जब वो बाहर जाके काम करती है ना तभी वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखो, तुम्हारी मदर के पास तुमसे ज्यादा पावर है। तुम्हारी मम्मी के बोले बिना घर नहीं हिलता है, ये बात ध्यान रखना। तुम घर बाहर कितना भी कमाओ लेकिन चलती तुम्हारी मम्मी की है, और तुम्हारी मम्मी घर पर है तब तुम बाहर कमा रही हो। ये भी बात समझना। तो ये जो हम लोग का कंसेप्ट समाज में आ रहा है ना कि आई एम अ होम मेकर सो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, गलत कंसेप्ट। होम मेकर होना वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है और सबसे बड़ा काम। ठीक है, अब मैं इसमें ये लड़के लोग भी होम मेकर्स हो सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। जो भी होम मेकर है, वेदर इज अ बॉय और अ गर्ल, लेकिन जो होम में बैठा है ना उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात को? तो अगर आप एक बहुत एजुकेटेड लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर ही जाके कमाना है। आप घर को भी ऐसा बना सकते हैं कि आपके बाकी, जैसे आप घर के मेन मेंबर है और आपके सारे आपके घर के जो लोग हैं वो आपके टेंटिकल्स है ना। आप घर में बैठ के डोमिनेट कर रहे हो और वो लोग सब आपके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? तो ये कंसेप्ट भी हमको चेंज करना। सब बात मेंटल का है ना। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि बस बराबर होना ही है, लड़ लेंगे उस बात। ना 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 ना, आप क्या काम कर रहे हो वो बहुत डिपेंड करता है भाई साहब, है कि नहीं। अगर मेरे पास, मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटा छोटा स्पेयर पार्ट्स बनता है, लेकिन अगर मेरा सिक्योरिटी गार्ड अच्छा नहीं है तो हम कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। राइट या रॉन्ग? yes, sir. है ना। हम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो तो सिक्योरिटी गार्ड के कारण चोरी हो जा रहा है, तो मेरा तो प्रॉफिट गया सारा। समझ में आ रहा है आपको? तुम्हारे घर में 4 अर्निंग मेंबर है, चारों बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं। घर में तुम्हारे मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, तुम घर में पैसा ला रहा है और जो भी तुम्हारे घर में आदमी आ रहा है वो चोरी करके ले जा रहा है। क्या फायदा हो रहा है? सोच के देखो, कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं हो रहा। तो तुम बेवकूफ हो तुम, है कि नहीं। और घर में मम्मी रहती है ना भाई, तो सब कंट्रोल में रहता है, सब कंट्रोल में रहता है, घर में मम्मी रहती है। तो तुम ये जो विमेन लोग के अंदर ये जो चीज आ रही है कि घर का काम, माने घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम घर में रहो, तुम कुछ भी करो, पर वो एक डिपार्टमेंट जो है, दैट्स अ डिपार्टमेंट। होम इज अ बिगेस्ट डिपार्टमेंट, इट्स लाइक अ रूट। हमारा अगर एक पेड़ है, पेड़ का रूट ही नहीं है तो पेड़ क्या ग्रो करे? तो जो, लेकिन हम लोग की सोच डिफरेंट है। जो होम मेकर है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हम लोग को अपनी मम्मियों का पैर धो धो के पीना चाहिए एक्चुअली। और ये समाज में ऐसा होता था पहले कि हम लोग मम्मी लोग को, अपनी मम्मी को लक्ष्मी, क्या जानता नहीं है, जब घर में एक जब नई लड़की शादी होके आती है तो उसकी आरती करके उतारा जाता है, उसको बोलते लक्ष्मी आई है घर। बोलते हैं, हमारे इंडिया कल्चर है ना। जब वो लड़की घर में घुसती है, उसका गृह प्रवेश होता है, तो वो लड़की वो पैर से मारती है, वो सब होता है ना। हमारे हम क्या कर रहे हैं? हम रूट को ला रहे हैं, हमारे घर के अंदर रूट आ रहा है, हमारे घर का जड़ आ रहा है, जड़।
अंडरस्टूड? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का बाहर खड़ा रहता है, लड़की का आरती होता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना अनुष्का? तो हाँ सर। हम लोग जब किसी लड़की को घर में लाते हैं या जो वुमेन आती है, उसको हमेशा सोचना चाहिए हमारे घर की जड़ है। और इसी के लिए तो हम लोग लाते हैं अच्छी, हम लोग सब सोच के लाते हैं कि ऐसी लड़की हमारे घर में आए जो हमारे घर का रूट स्ट्रॉन्ग कर दे। और अगर रूट स्ट्रॉन्ग हो गया ना, फिर तो पूरा घर स्ट्रॉन्ग है। फिर क्या रहे, एक बार रूट स्ट्रॉन्ग हो गया तो पूरा घर स्ट्रॉन्ग है। फिर तो साला 7 पीढ़ी पैसा कमाएगा तुम्हारा, 7 पीढ़ी में खुशहाली खुशहाली है। तो रूट बहुत, वो उसको इसको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, समझ में? लेकिन हमारे लड़कों को ये समझना चाहिए कि लड़कियों से कैसा व्यवहार करना है, उनसे कैसी बातें करनी है, उनको कहाँ पर जैसे उनको कहाँ रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आपकी घर की लड़की भी तो बाहर घूम रही है, ठीक है? तो ये विमेन लोग का जो हैरेसमेंट हो रहा है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को एजुकेट होना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हमारे इंडिया में अगर मेरे हिसाब से कोई अगर बहुत ज्यादा टेंशन का बात है, तो वो है विमेन रिस्पेक्ट को लेकर। और सेकंड जो बहुत टेंशन का बात है कि विमेन लोग के अंदर ये जो कंसेप्ट आ रहा है कि घर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट गलत है। रूट्स आर इंपॉर्टेंट एंड विमेन आर वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत रिस्पेक्टेबल। समझ मेरी बात को? यस सर। तो कहा मेरी वाइफ जो है, आई आई शुड, मैं पता नहीं आई शुड शेयर दिस और नॉट, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरे वाइफ जो है उनके पापा नहीं है, ठीक है? तो उनके पापा का डेथ हो गया था। तो इसके बाद उन्होंने अपने घर का पूरा काम संभाला, मैंने उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं, और उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री संभाली। और सोचो उनके पापा ना ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मैंने ऐसे उनका मैंने ऐसे डेथ हो गया अननेचुरल, मैंने उनको रात में सोते सोते उनका डेथ हो गया। तो नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ऐसा हो जाता है। सो दिस गर्ल एक्चुअली सी टुक केयर ऑफ अवर फैमिली, ठीक है? सी टुक केयर ऑफ अवर फैमिली एंड समटाइम्स यू नो, समटाइम्स अभी भी जब अब उनका शादी हो गया, अब वो मेरे संग मेरे घर अभी वो बैक बेंचेस को भी पूरा देख रही है। सी इज द डायरेक्टर ऑफ बैक बेंचेस अभी, वो सारा काम वही देखती है। अपने घर को भी मैंने, वो अपने घर को भी देखती है, वो हमारे घर को भी देखती है, हमारा काम को भी देख रही है। एंड सी इज अ वेरी गुड कुक, ठीक है? सी लव्स कुकिंग, और वो हम लोग को खाना वाना सब खिलाती है। तो मेरे को तो लगता है उससे महान कोई है ही नहीं। आई मीन ओनली अ विमेन कैन डू ऑल दिस। आई मीन इतना पावर जो है उन लोग के अंदर में, ये एक आदमी नहीं कर सकता इस चीज। आई मीन एक तो उन लोग के अंदर इतना धैर्य है, इतनी मेच्योरिटी है, दे कैन हैंडल एवरीथिंग। समटाइम्स तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर। आई मीन इतना, समटाइम्स जब वो फोन पे बात करती है, अपने स्टाफ से बात करती है, अपने फैक्ट्री के स्टाफ से, घर से बात करती है, मैं सुनता हूँ कभी कभी। तो द वे शी टॉक्स, आई मीन मेरे को ऐसा लगता है भाई ऐसे कैसे बात कर सकता है आपके? आई मीन कैसे कंट्रोल कर लेता है, फोन से साथ कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पावर फॉर विमेन, जो एक आदमी कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है? अपना घर संभालना, हमारा घर संभालना। और एंड सी प्राउडली सेज दैट आई एम अ होम मेकर, सी प्राउडली सेज दैट। तो मेरे तो बहुत इंस्पायर होता है उनसे। तो बोलती है आई एम अ होम मेकर, मैं घर की रानी हूँ, मैं घर का रूट हूँ, मैं घर का जड़ हूँ, मेरे से तो तुम हो। और ये फैक्ट है, आज वो है तो हम है। समझ रहा बात? अगर हमारा घर का जड़ ही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो खत्म है। अंडरस्टूड? दिस वन शुड अंडरस्टैंड। चलो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात। ओके? ओके सर। थैंक यू सर। ओके।